श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में केदार खंड में बैठे हैं तपस्या। अब देखो बद्रीनाथ जी की एक अंतरंग बात बताऊं। हर व्यक्ति को वर्ष में एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए। वर्ष में नहीं जा सकते 2 वर्ष में जाना चाहिए, 2 वर्ष में नहीं तो 3 वर्ष। मतलब हमारा कहने का मतलब है अवसर मिले तो जाना चाहिए। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर में आप कथा सुनते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना तपस्या के कोई फल नहीं मिलता, लेकिन कलयुग में व्यक्ति कोई तपस्या करता ही नहीं है। फिर कलयुग में फल कैसे मिल जाता है? जब हम तपस्या कर ही नहीं रहे तो हमको फल की प्राप्ति हो कैसे जाती? कर्म तो हम करते हैं, लेकिन फल कैसे मिल जाता है? इसलिए ऐसा बताया जाता है कि कलयुग में प्रत्येक मानव के नाम से संकल्प लेकर के बद्रीनाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या करते हैं, फल हमको मिल जाता है कर्म का। नहीं तो प्राचीन काल में तो कर्म के बाद तपस्या, फिर फल प्राप्त होता है, या फिर कर्म से अगर फल मिल भी गया तो उसकी पूर्ति के लिए तपस्या करने जाना पड़ता है। लेकिन कलयुग में तप का कोई विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए कोई हमारे नाम से तपस्या कर रहा है और स्वयं ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं सहजता में, लड़ झगड़ के तपस्या में बैठे हैं ठाकुर जी। वहां पे पहले केदारनाथ भगवान यहीं विराजते थे जहां बद्रीनाथ भगवान विराज रहे हैं। इसको केदार खंड कहा जाता है। और ये 6 महीने के लिए देवताओं का भ्रमण स्थल है। यहां देवता भ्रमण करने आते हैं। तो ठाकुर जी ने मन बनाया तो शंकर जी के पास जाकर के कहा कि हिमालय में हमको थोड़ी सी जगह दे दो, हम तप करना चाहते हैं। तो महादेव बोले क्षमा कर दें भगवान, मैं अपने स्वामी को तप की अवस्था में देख नहीं सकता, कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। आप तपस्या करो, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। आप हमें बताओ कितने दिन की तपस्या करनी, हम करेंगे आपके नाम से। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं महादेव जी, आप समझिए, हमको तपस्या करनी। महादेव बोले बिल्कुल एक टूक जमीन नहीं मिलेगी पूरे हिमालय पर, आप तप नहीं करोगे। आपको क्या जरूरत है तपस्या की? आप परब्रह्म परमात्मा। भगवान बोले राजी राजी मानेंगे नहीं। तो फिर दूसरी लीला की, तो ठाकुर जी एक छोटे से बालक बन गए, और वहीं बद्रीनाथ भगवान के नीचे तप्त कुंड है। तप्त कुंड के पास में एक छोटे बालक बनकर के रुदन करने लगे। यहां महादेव और पार्वती जी रोज तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाते। जैसे ही आप स्नान करने के लिए गए तो महादेव ने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है। पार्वती जी, अरे कोई देवता अपना बालक छोड़ गया है, देखो कितना सुंदर बालक, कितने सुंदर इसका मुखमंडल, कितने सुंदर हस्तकमल। महादेव बोले देवी हमको कोई माया लग रही है, इसको छूना नहीं। पार्वती जी बोली आपको तो सब जगह माया लगती है। अरे छोटा सा बालक, इतनी सर्दी है बाहर, माइनस में टेम्परेचर, बर्फ गिरती है बद्रीनाथ में। तो बोले इसको हम लेके जाए, और लेकर के गई। और जहां बद्रीनाथ भगवान अभी विराजमान है, यहाँ महादेव विराजते थे, यहीं पर ले जाकर के उस बालक को पढ़ा दिया। और खेलने के लिए थोड़ी देर बालक जब तक स्नान करें तब तक खेलता रहे। तो गेंद के जैसी आकृति के होते हैं बेर, बेर को ही बदरी कहते हैं। उस बालक को पकड़ा दिया, और वो बालक बेरों से थोड़ी देर खेलने लगा। महादेव बोले चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं। पर महादेव को कहीं ना कहीं संशय हो गया था कि ये कोई माया है। स्नान करके तप्त कुंड में जैसे ही वापस लौट करके आए तो मंदिर का मुख्य द्वार बंद भीतर से, और जैसे ही खोलने का प्रयास किया नहीं खुले। महादेव बोले ये बालक तो बंद कर नहीं सकता, छोटा सा बालक है, ये किसने बंद किया भीतर से? रोष में भर करके महादेव ने जैसे ही अपने त्रिनेत्र को खोला तो दरवाजा खुला, और वही बालक शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप धारण करके तपस्या की मुद्रा में बैठे। वहां पर चतुर्भुज हैं ठाकुर जी, लेकिन शंख चक्र नहीं है। ऊपर से श्रृंगार में धराते हैं ठाकुर जी, वहां तपस्या की जटाएं बना ली ठाकुर जी ने, और तपस्या में भी कैसे बैठे। कभी आप बद्रीनाथ में ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने जाओगे तब श्रृंगार हटाया जाता है ठाकुर जी का। तो
तप का मतलब होता है अपने शरीर को अव्यवस्थित करके भगवान नाम जपना, उसको तप कहते हैं। हम तो फिर भी अपने दो पैरों को व्यवस्थित करके बैठे हैं, पर बद्रीनाथ भगवान जो हैं वो ऐसे तिरछे बैठे हैं, थोड़ा एक तरफ की ओर झुके हुए बैठे, इतनी घनघोर तपस्या। महादेव आकर के बोले, भगवान आपको क्या आवश्यकता, आप जिद करके और आप छल करके तपस्या में बैठ ही गए, हमने राजी राजी जगह नहीं दी तो आपने छल करके ले ली। तो महादेव को ठाकुर जी कहते हैं, कलिकाल में लोग तप नहीं करेंगे, कलकाल में लोग इतने ज्यादा विषय भोग विलासी होंगे कि उनको वो कर्म करना ही उनको बहुत भारी पड़ जाएगा, और फल कैसे मिलेगा उनको, और बिना तपस्या के फल की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए कलिकाल में जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव के नाम से संकल्प लेकर के अलकनंदा जी में जल छोड़ करके मैं उनके नाम से तप करूंगा, ताकि वो केवल कर्म करें और फल मिले। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी हमको मिल रहा है, तो जिसकी कृपा से मिल रहा है उसको एक बार प्रणाम करने वर्ष में जाना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। तो अक्टूबर में है वहां कृष्ण उद्धव संवाद, बड़ा आनंद आता है। श्रीमद् भागवत जी की जन्मस्थली है बद्रीनाथ, वहीं लिखे गए, अद्भुत स्थान। ये बात हमको इसलिए याद आ गई क्योंकि अब आगे कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ होगा, उसको हम यहाँ बोल तो सकते नहीं क्योंकि बहुत विस्तृत है, इसलिए हमने संकेत किया कि अक्टूबर में वहां कथा में आप आ सकते हैं, वहां सुनिए।